एक धारावाहिक जो आपकी जिंदगी बदल देगा। बाबूसा मेरे भगवान। मैं ब्रह्म हूं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का रचनाकार, शक्ति का साकार रूप। मैं हूं परात्पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म। मैं ब्रह्म हूं। ईश्वर के सच्चे भक्त किसी भी रूप में ईश्वर की कल्पना कर लेते हैं। हे मानव, एक लघु कथा सुनाता हूं। एक बार एक पुजारी की सुबह की पूजा किसी कारणवश नहीं हो पाई। वह बड़ा दुखी हुआ। एक दूसरे पुजारी ने जब उसके दुख का कारण पूछा, तब उसने सब कह सुनाया। तब दूसरे पुजारी ने कहा, चलो हम किसी रोते हुए बच्चे को हंसाते हैं, तुम्हें तुम्हारी पूजा का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। हे मानव, इसका अर्थ यह है कि बच्चे ही ईश्वर का सच्चा स्वरूप है। लेकिन कोई व्यक्ति यदि संतान सुख से वंचित है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह ईश्वर से दूर है। पर क्या ईश्वर कभी ऐसा होने देगा? कदापि नहीं। बाबूसा भगवान में आस्था और विश्वास रखने वाले ईश्वर से दूर कैसे हो सकते हैं? मेरा मुन्ना, तेरी बड़ी मम्मी है ना, छोड़ो इसे। नहीं रोते, नहीं, चलो। वरना पता नहीं तुम्हें यहाँ किसी की नजर लग जाएगी। नहीं नहीं, बस तुम्हें कहा ना, यहाँ किसी के आसपास नहीं खेलना चाहिए। चलो हम चलते, बहुत बुरे लोग होते हैं यहाँ। चल, अपने बच्चे तो है नहीं और चले दूसरों के बच्चों को प्यार करते हैं। फिर वही बात। मुन्ना की ओर देखती ही क्यों? जब संतान का सुख हमारे भाग में नहीं, तो उसके लिए क्या रोना? ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? अगर हमें भी एक बच्चा हो जाए तो किसी का क्या बिगड़ जाएगा? देखो, हमारे बस में जो था हमने किया। किस डॉक्टर को नहीं दिखाया, कहां नहीं गए, क्या नहीं किया, किस भगवान के दर पे माथा नहीं टेका। एक बात समझ में आ गई कि संतान का सुख ऊपर वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। वो नहीं चाहता, इसलिए हमारे जीवन में किलकारियां नहीं है, तुम्हारी गोद सूनी है। ऊपर वाले की मर्जी को 15 साल में तुम्हारे आंसू नहीं बदल पाए, तो अब रोने का क्या फायदा? अंजना, प्लीज प्लीज चुप हो जाओ, ये आंसू पोंछ दो। वो सब तो मैं भी समझ रही हूँ, मगर इस दिल को कैसे समझाऊं? अंजना, तुम्हें अपने दिल को समझाना होगा। ये सब ऊपर वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। प्रणाम बजरंगबली जी। आपका स्मरण किया और आप आ गए। आपका कल्याण हो बाबूसा। मेरा स्मरण क्यों किया बजरंगबली जी? मैं पृथ्वी पर नर लीलाएं देख रहा हूं। किसी की गोद में बच्चा और किसी की गोद सुनी। बजरंगबली जी, क्या आप
अंजना की बात कर रहे हो? हाँ, मैं अंजना की ही बात कर रहा हूं। आपसे संसार में क्या छिपा बजरंगबली जी, किंतु अंजना का ये विलाप देखकर मुझसे भी सहन नहीं हो रहा। ये सब भाग्य का लेखा है बाबू साहब, किंतु इन्होंने भाग्य के लेखे को भगवान के अधीन न मानकर वैद्य और औषधियों के अधीन मान लिया। अंजना का भाग्य कोई वैद्य कैसे परिवर्तित कर पाएंगे? बैठिए। देखिए, आपको अपनी सारी जांच करानी होगी, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। वैसे आपकी शादी को कितने साल हो गए? 15 साल 3 महीने और 7 दिन। आपने तो एक एक दिन का हिसाब कर रखा है। मैं चाहूंगी आपकी गोद भरे, इसके लिए जो मेरे बस में होगा वो मैं करूंगी। बस आप ये जांच करा लें। डॉक्टर, ये सारी जांच तो हम कई बार करवा चुके हैं। ये रही रिपोर्ट्स। दीजिए, क्या है देखती हूँ रिपोर्ट्स में। ये तो 2-3 साल पुरानी रिपोर्ट्स हैं। जी। इनसे क्या होगा? आप ऐसा करिए, नई रिपोर्ट्स लाइए, जहां से मैं कहती हूँ वहां से जांच कराइए। ओके? जी डॉक्टर, आप जहाँ से कहते हैं वहाँ से हम जांच करवा लेंगे और जांच करवाने के बाद आपसे मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। हर दुख में सबके रक्षक बाबू साहब भगवान दुख मोचक का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। बाबू साहब भगवान के धाम चलें। अंजना, पहले जांच तो करवा लें, उसके बाद देखते हैं। मुझे कोई जांच नहीं करवानी। आज तक कहाँ जांच नहीं करवाई मैंने। और वैसे भी अब तो मेरा दवा से यकीन ही उठ गया। आप कहें तो बाबू साहब भगवान के जन्मोत्सव में हुआ हूँ। अंजना, आप भी चलिए ना मेरे साथ। ओके, चलो। अरे भाई, अभी डेकोरेशन का सामान आया नहीं। मंजू बाई से आती ही होंगी। अरे फटाफट भिजवा दीजिए, बड़ा टेंशन हो जाएगा। 2 लड़कों को भी साथ में भेजना। हाँ, जल्दी करिए। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हमें मंजू बाई साहब से मिलना था। मंजू बाई सा तो नहीं है, कहीं पे बाहर कीर्तन के लिए गई। ठीक है, हम बाद में मिल लेंगे। चले? हम इतनी दूर आ ही गए हैं तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं ना। पता नहीं कब तक आएंगी। एक काम करते हैं, अपन बाद में मिल लेंगे। भाई साहब, आप बता सकते हैं कि मंजू बाई साहब कीर्तन के लिए कहाँ गई हुई? ये लीजिए, इसमें पूरा कार्यक्रम लिखा हुआ है। अभी वहाँ कीर्तन चल रहा है, आप वहाँ चले जाइए, आपको अच्छा लगेगा। अगर आप यहाँ रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। यहाँ भी कार्यक्रम होने वाला है, वहाँ कार्यक्रम समाप्त करके यहाँ आने वाली। आप अपना नंबर और पता दे दीजिए। जी, ये मेरा कार्ड। आप वहाँ चले जाइए, मंजू बाई से मिल लीजिए। वहाँ पे भगवान का व्रत कथा और तांती बांधने का समारोह हो रहा है। ठीक है, हम लोग वहीं चले जाते हैं। मंजू बाई साहब से वहीं पर मुलाकात हो जाएगी। सिर पे मुकुट, कान में कुंडल और हाथ में गदा धारण करने वाले बाबू साहब भगवान की महिमा अमिट अपार है। घेवरचंद और छगनी बाई साहब के इस दुलारे सूत के शक्ति का कोई वारा पार नहीं। और एक बात,
अपने भक्तों के कल्याण के लिए ही बाबूसा भगवान का अवतार हुआ है। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि बाबूसा भगवान के जन्मोत्सव पर आप सभी कोलकाता पधारें। माघसुदी पंचमी को हम बड़ी धूमधाम से इसका आयोजन कर रहे हैं। बाबूसा भगवान की जय। बाबूसा भगवान की जय। दुख को दुख से नहीं, सुख से पराजित किया जाता है। आओ, बाबूसा भगवान की ताती मैं तुम्हारे कलाई पे बांध देती हूँ। कुछ मत बोलो, आओ मेरे पास आओ। तुम्हें संतान सुख पाने के लिए बाबूसा भगवान के पावन जन्म स्थान चुरू राजस्थान जाकर नारियल बांधना होगा। मैं जाऊंगी बाबूसा के जन्म स्थान पर और वहां जाकर नारियल भी बांधूंगी और उनका आशीर्वाद भी लूंगी। पुत्रवती भव। सबकी झोली भरता, बाबूसा सुख करता। क्या हुआ? किसका मैसेज है? अभी बाबूसा धाम से लौटे हैं कि मैसेज आना शुरू हो गए। तो फिर आप बाबूसा का मैसेज पढ़कर इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? देखो, तांती, भभूति, नारियल, इन सबसे कुछ नहीं होने वाला। देश का ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पर हम नहीं गए? ऐसी कौन सी पूजा है जो हमने नहीं करवाई? ऐसा कौन सा उपचार है जो हमने नहीं आजमाया? जो किया सो किया, वो सब मुझे भी पता है। पता है? तो फिर ये तांती, भभूति, नारियल, इन सबसे कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज बाबूसा भगवान के खिलाफ मेरे सामने कुछ मत कहिए। हे बाबूसा भगवान, मेरे पति को माफ करना, माफ करना। सबको संदेश दे दिया है ना? कोई भी भक्त छूटना नहीं चाहिए। सबको संदेश दिया जा चुका है, मेल और एसएमएस कर रहे हैं और पोस्टर तो पहले से हम दीवार में चिपकवा दिए। बहुत बढ़िया। वो जो नए भक्त आए थे, अंजना और प्रमोद, क्या उनको संदेश भेजा है? हाँ, उन्हें भी संदेश दिया गया है, लेकिन उनके तरफ से भी कोई उत्तर नहीं है। कोई बात नहीं, उन्हें दोबारा कार्ड भेज देना, ठीक है? मैं जाऊंगी बाबूसा के जन्म स्थान और वहां जाकर नारियल भी बांधूंगी। मैं उन दोनों की मनोकामना के लिए बाबूसा से अरदास करूंगी। बाबूसा मेरी अरदास पर उनका दुख जरूर दूर करेंगे। तुझे जितना रोना है आज रो ले। तेरे रोने से मेरा काम नहीं रुकने वाला। मैं आज सारा काम खत्म करके ही तुझे दूध पिलाऊं, समझा तू? दिन भर रोते रहता है। पहले तो ऐसा नहीं था, पता नहीं इसे किसकी नजर लग गई है।
क्यों रो रहा है मेरा बच्चा? ये ले। अच्छी बच्ची रोते नहीं है। सोचकर खिलाया आपने मेरे बच्चे को? मैं रो रहा था तो मैंने सोचा कि तो क्या सोचा आपने कि गरीब का बच्चा है, भूख से बिलबिला रहा है और आप उसे 2 दाने खिला देंगे? ऐसा क्यों बोल रही हो राधा? तो फिर क्या कहूँ? क्या सोच के खिलाया आपने उसे? मुन्ना का रोना मुझसे देखा नहीं गया। रो ही तो रहा था, मर तो नहीं रहा था। आप उसे चॉकलेट खिला रही थी। चॉकलेट तो मेरे पास भी है। अपना झूठा नाटक बंद कीजिए और मेरे मुन्ने पर रहम कीजिए। ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रही हो? शुभ और अशुभ मुझे मत समझाइए और मेरे बच्चे को अपने झांसे में मत फंसाइए। अरे तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं तो बस मुन्ना को चुप कराना चाहती थी। तो फिर अपने कान में रुई डाल दो और अपनी अशुभ परछाई मेरे बच्चे पर पड़ने मत दो। आपको क्या लगता है कि मैं अपने बच्चे से प्यार नहीं करती? और आप जो करी वो प्यार है? अरे वो प्यार नहीं, आपके मन का पाप है, पाप। आप अपनी अशुभ परछाई से मेरे बच्चे को मारना चाहती है ना? जितना रोना है अंदर रो। कहाँ जाऊं? मैं मरे क्यों नहीं जाती? हे भगवान, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? हे बाबू साहब भगवान, मेरी गोद सोनी क्यों है? मेरी बात क्यों? बाबू साहब भगवान, आप अंजना के दुख से परिचित हैं, उसका दुख हरे। मंजू, बाबू साहब भगवान की जय हो। बाबू साहब भगवान, आप अंजना के दुख से परिचित है ना? आप उसके दुख को दूर कीजिए। उसका कष्ट मिटेगा, उसको संतान सुख मिलेगा, उसका कल्याण होगा। मैं तुम्हारी प्रार्थना पर तुम्हें वचन देता हूँ कि अंजना को वो सारा सुख मिलेगा जिसकी वो अधिकारिणी है। तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो। सबका मनोरथ पूर्ण करते, दीन दुखी की पीड़ा हरते, बजरंग के शुभ वरदान। बाबू साहब भगवान की जय हो। मेरे भगवान, मेरे भगवान। बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। अंजना, मेरी बात खंडित हो गई। ये तो चमत्कार है। हमने अपने जीवन में ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये सब बाबू साहब भगवान की कृपा है। डॉक्टर साहिबा, हमने तो मान लिया था कि इस जीवन में हम माँ बाप बनने से रहे, रो धो के जीवन के दिन बिताने थे। लेकिन मंजूबाई साहब की अरदास पर बाबू साहब भगवान ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए, सब दुख। जैसे भी हुआ, आपका सपना पूरा हुआ और हमें भी समझ में आ गया
कि विज्ञान कुछ भी कर ले, लेकिन भगवान के सामने कुछ भी नहीं। ये बात सही है कि साइंस भगवान से आगे नहीं। आप थोड़ा सा टहलिए और फिर मुझे बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है। संभल के अंजना। आपको अब कैसा महसूस हो रहा है? अंजना! अंजना क्या हुआ? अंजना सब ठीक तो है ना? अंजना कुछ तो बोलो। अंजना क्या हुआ? कुछ नहीं, एक सपना था जो टूट गया। चले? कहाँ? जाग रही हो या अब भी नींद में हो? अभी तो जागी हूँ। कल चले बाबूसा धाम नारियल बांधने। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? किसी बाबूसा के भक्त ने कह दिया कि ऐसा करने से वैसा हो जाएगा, तो क्या हम इस शहर से उस शहर भागते रहेंगे, यहाँ से वहां दौड़ लगाते रहेंगे? सच्चे कर्म का फल हमेशा मिलता है। हो सकता है परिणाम तक पहुंचने में देरी हो, लगातार कर्म करते रहना ही सच्चे व्यक्तित्व की निशानी है।